हेलो 11th क्लास। वेलकम बैक साया सारन क्लासेस। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंट का चैप्टर नंबर 8, बिल ऑफ एक्सचेंज। सो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस कर किया था बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है, कितने टाइप का होता है, पार्टीज कौन कौन सी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर। और आज हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमेजरी नोट क्या होते हैं। प्रोमेजरी जो नोट्स हम तैयार करते हैं वो किस बेस पर तैयार करते हैं। साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, ड्यू डेट क्या होती है, ग्रेस पीरियड क्या होता है, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होती है। करते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट हमारे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं प्रोमेजरी नोट्स की, प्रोमेजरी नोट्स एक प्रोमिस नोट होता है जब किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज के अपोजिट में बनाया जाता है। जिस तरीके से बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करते हैं उसी तरीके से हम प्रोमाइजरी नोट भी तैयार करते हैं। ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि रिटर्न में दिया जाता है एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, जिसको पे करना होता है किसी भी पार्टी को। सो स्टूडेंट्स, इसे डेट नोट भी कहा जाता है, डेट नोट भी कहा जाता है, क्योंकि ये उधारी को चुकाने के लिए एक प्रोमिस किया जाता है कि आई विल पे यू your amount in a specific period of time that is given by you. Okay, so promissory notes are similar to bill of exchange in that they too are a financial instrument that is a written promise by one party to pay another party. प्रोमेजरी नोट्स स्टूडेंट्स, ये बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही एक बिल तैयार किया जाता है जिसके अंदर ये लिखा जाता है पार्टी के द्वारा कि जिसको पे करना है हमें, कि हम मैं आपको इतने रुपए जो आपने टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर पे कर दूंगा। ठीक है, सो इसीलिए इसको एक प्रोमिस नोट भी कहा जाता है। दे आर डेट नोट दैट प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर आइदर अ कंपनी और एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए सोर्सेज अदर देन अ ट्रेडिशनल लेंडर, मोस्ट कॉमनली वन ऑफ द पार्टी इन अ सेल ट्रांजेक्शन। कि स्टूडेंट्स, ये जो ट्रेडिशनल लेंडर होते हैं, जो पहले आपने देखा होगा कि जो साहूकार लोग होते थे वो पैसे देते थे, तो उस टाइम पर वो उधारी पे करने के लिए जो जिसको पैसे दिए जाते थे ना, वो एक प्रोमिसरी नोट देते थे कि मैं आपको इतने टाइम के अंदर पैसे दे दूंगा। सो मेनली ये सेल ट्रांजैक्शन के अंदर ही होता था। यहाँ पर बायर प्रोमिसरी नोट देता था, भाई मैंने अगर आपकी कोई चीज खरीदी है ना, तो मैं प्रोमिस करता हूँ कि जो आपने टाइम पीरियड दिया लाइक 1 मंथ 2 मंथ 10 डेज, मैं इसके अंदर आपके पैसे वापस कर दूंगा। ठीक है, समझते हैं अच्छे से। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि जो हम ट्रांजैक्शन बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करते थे, बिल ऑफ एक्सचेंज जो हम तैयार करते थे वो क्रेडिट सेल के टाइम पर किया जाता था तैयार, जब क्रेडिट सेल की जाती थी। ठीक है, तो क्या होता था स्टूडेंट, जो सेलर होता था ना, जो सेलर होता था और एक बायर होता था, बायर सेलर से एक गुड्स खरीदता था उधार में। मान लो उसने उधार में एक गाड़ी खरीद ली, ठीक है, या कुछ भी गुड्स मान लो, कुछ अनदर गुड्स मान लो उसने खरीद ली इससे उधार में। तो सेलर था ना, एक बिल बनाता था बायर के नाम पे कि भाई आपने ये चीज मेरे से खरीदी है, मान लो 10,000 रुपीज की कोई भी चीज खरीदी है, तो आपको विद इन 10 डेज मेरे को इसके बदले में पेमेंट करनी होगी। सो स्टूडेंट्स, यहां पर तो जो बिल बनाने वाला वो ड्रोवर हो गया और जो बिल रिसीव करता वो ड्रो भी हो जाएगा। ये हम पार्टीज के अंदर पढ़ चुके हैं। सो पे कौन करेगा, अब ये पे ही होगा, जो बायर होगा ये इसको बोल देगा कि आपको मेरे को इतने दिन में पे करना है। और स्टूडेंट्स, हमने साथ के साथ पढ़ा था कि अब जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो अनदर पार्टी के नाम पे भी ट्रांसफर किया जा सकता है। मान लो बायर था राम, राम बोल देता है भाई ये बिल ना मेरे भाई के नाम श्याम के नाम बना दो आप, वो पे कर देगा। यहां पर अलग अलग हो गए। ये था हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज। इसके अपोजिट में स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे प्रोमेजरी नोट। जो प्रोमेजरी नोट था वो मैंने बताया था
एक प्रोमिस नोट मान लो। अब यहां पर जो बायर है ना, यहां पर जो बायर है, बायर एक बिल बनाएगा सेलर के नाम। बायर यहां पर एक बिल बनाएगा सेलर के नाम। यहां ड्रोवर होगा बायर और जो बिल को रिसीव करने वाला होगा ड्रोवी, सेलर। ठीक है। अब ये बायर एक नोट बना के देगा इसको कि भाई आपने ना मेरे को 10 डेज का टाइम दिया है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको 10 डेज के अंदर जो मैंने आपसे गुड्स खरीदी थी 10,000 की, मैं उसके लिए पे कर दूंगा, मैं उसके लिए पे कर दूंगा आपको विद इन 10 डेज। ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये हो जाता है प्रोमिसरी नोट्स। अब और कंडीशन आती हैं दो। जब हम बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार करते हैं, सेलर ने बायर के नाम जो बिल बनाया है वो बायर को हर कंडीशन में एक्सेप्ट करना ही होता है, वो इसके लिए मना नहीं कर सकता किसी भी कंडीशन में। लेकिन जो प्रोमिसरी नोट्स होता है ना, इसकी कंडीशन में अब सेलर यहां पर इसके लिए मना कर सकता है, नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं मेरे पैसे आप 5 दिन के अंदर मुझे वापस दो, कोई 10 डेज नहीं है। तो प्रोमिसरी नोट्स होता है वो डिपेंड करता है सेलर के ऊपर, मीन्स ड्रोवी के ऊपर। अब यहां कि वो माने या ना माने, अगर ये मना कर देता है ना तो ये प्रोमिसरी नोट्स का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं रहता। बट जो बैलेंस ऑफ एक्सचेंज है ना, उस केस में जो सेलर ने उसके नाम बिल बना दिया वो मान्य होगा, चाहे बायर चाहे या ना चाहे, उसको जितने दिन के लिए उसने बनाया है वो पे करना ही होगा। क्लियर है? डिफरेंस पता चल गया बैलेंस बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। ओके, और मीनिंग भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा। अब स्टूडेंट कुछ 2-3 टर्में होती हैं जो हमें याद रखनी होती हैं। फर्स्ट वन होती है ड्यू डेट, ड्यू डेट। सेकेंड हो जाएगी स्टूडेंट्स ग्रेस टाइम पीरियड, ग्रेस पीरियड। थर्ड हो जाएगी डेट ऑफ मैच्योरिटी। इनको समझने के लिए एक एग्जांपल समझते हैं। स्टूडेंट्स ये डे और मंथ में काउंट भी किया जा सकता है, डे में भी और मंथ में भी। मान लो कि एक बायर ने एक सेलर से कोई चीज खरीदी है, वही उधार में खरीदी है, क्रेडिट में ही, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज तो जब क्रेडिट सेल या परचेज किया जाता है उसी कंडीशन में बनाया जाता है। तो उसने कहा कि मैं आपको ना 2 मंथ में पेमेंट कर दूंगा, 2 मंथ में पेमेंट कर दूंगा। और उसने कोई गुड्स खरीदी है, मान लो नवंबर, यहां लगा लो कि आप 1 नवंबर 2021 में खरीद ली। अब इसका 2 मंथ में टाइम पीरियड होगा, 1 मंथ 1 दिसंबर, सेकेंड मंथ 1 जनवरी 2021। सो यहां पर जो टाइम पीरियड, मैच्योरिटी टाइम पीरियड, किस टाइम पे उसको पैसे देने होंगे, 1 जन 2021, ये हो जाएगी ड्यू डेट। आ गई समझ? ये हो जाएगी ड्यू डेट। अब भाई कोई प्रॉब्लम आ गई, बायर को उस डेट पर वो पैसे नहीं दे सकता, उसने कहा कि भाई मेरे को ना 2-3 दिन का टाइम और दो, शायद मैं 2-3 दिन में आपको पैसे दे दूं। तो अब सेलर ने क्या कहा, बिल के ऊपर उसको ये कह दिया कि आप 5 दिन के बाद मेरे को पैसे दे देना, कोई बात नहीं। सो प्लस 5 डे और हम इसके अंदर डेज और ऐड कर देंगे। अब 5 डेज का मतलब हो जाएगा 6 जन 2021। अब ये हो जाएगी स्टूडेंट डेट ऑफ मैच्योरिटी, कि भाई इस डेट को तो पैसे हर हाल में देने होंगे, इस डेट को तो पैसे हर हाल में उसको बायर को देने होंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 5 डेज दिए थे ना, ये हो जाएंगे ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड कि उसको फालतू टाइम दिया गया था। मैच्योरिटी डेट हो जाएगी जो ग्रेस पीरियड देने के बाद जो डेट उसको पे करने की है वो। ओके, ये था स्टूडेंट्स मंथ में।
कई बार क्या होता है कि डेज में भी काउंट किया जाता है, कई बार डेज में भी काउंट किया जाता है। मान लो कि कोई चीज खरीदी थी 1 जैन को, 1 जैन को खरीदी थी और कहा था कि बिल के अंदर 60 डेज में आपको पेमेंट करनी है। 60 डेज में पेमेंट करनी है तो 31 डेज हो जाते हैं जैन के, 28 डेज हो जाते हैं फेब के, और ये हो गए हमारे पास 9 और 59 1 डेट, इसका मतलब +1 एक और ऐड करेंगे, सो +1 ये हो जाएगा 1 मार्च। तो अब यहां पर ड्यू डेट हो जाएगी 1 मार्च, ड्यू डेट हो जाएगी 1 मार्च। अब वही बात, उस दिन उसके पास पैसे नहीं थे तो उसको थोड़ा टाइम और चाहिए था, तो उसने क्या किया 5 डेज और दे दिए उसको, ये हो जाएगा ग्रेस पीरियड, कि जो 5 डे फालतू दिए है ना ये ग्रेस पीरियड हो जाएगा। क्लियर है? अब ड्यू डेट हो जाएगी स्टूडेंट 6 मार्च, मींस डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगी 6 मार्च। क्लियर है? सो अब आपको क्लियरली ये समझना है, ड्यू डेट होती है जिस दिन बिल बनाया था ना उसके बाद जितना उसने ये कहा था कि इस दिन आपको पैसे देने हैं, वो बाय चांस ड्यू डेट वाले दिन उसके पास पैसे नहीं होते, उसको एक्स्ट्रा जो टाइम दिया जाता है वो ग्रेस पीरियड होता है। देन एक्स्ट्रा पीरियड देने के बाद जो डेट होगी उसको पैसे देने जिस दिन, हर हाल में वो डेट ऑफ मैच्योरिटी कहलाएगी, वो डेट ऑफ मैच्योरिटी होगी। क्लियर है? मेरे ख्याल से यहाँ कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा कि जो हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज होता है और प्रोमेजरी नोट्स होते हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होते हैं और वो क्या क्या होते हैं, किसके द्वारा बनाए जाते हैं, और ड्यू डेट, ग्रेस पीरियड और डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होता है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय और टेक केयर स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट आपको क्लासेस कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडी हो, प्लीज आप हमें कमेंट करके बता दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा आपके डाउट के लिए, एक डाउट क्लियर हम क्लास रख लेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।